सनातन शब्द के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया है वो है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, अनंत, अनादि, अविनाशी या फिर कभी ना मिटने वाला। सनातन को दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। यही सनातन का अर्थ होता है। अब बाइबल यशायाह अध्याय 40 अध्याय वचन 28 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। इसी तरीके से अय्यूब अध्याय 26 वचन 26 कहता है, देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। तब भजन संहिता 102 वचन 12 में लिखा है, परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तो हम बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका अस्तित्व इस पृथ्वी के निर्माण से, सृष्टि से पहले था, अब भी है और हमेशा तक बना रहेगा। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने यही बात हमसे और आपसे और सारे संसार से कहा कि यीशु मसीह ने एक नया धर्म हमें नहीं दिया है, बल्कि वही सनातन परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, वही सनातन प्रभु जो हमारा सृजनहार है, जो अनंत है, जो अगम है, जो शाश्वत है, जो सनातन है। यीशु मसीह ने उसी के बारे में कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो आप या हम चाहे कोई भी हैं, यदि आपको मुक्ति चाहिए, यदि आपको उद्धार चाहिए, यदि आपको छुटकारा चाहिए, यदि आपको अपने दुखों से समाधान चाहिए, यदि आप परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करना है। लेकिन एक धर्म के रूप में नहीं, एक धर्म के रूप में नहीं, परंतु परमेश्वर की संतान के रूप में। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मैं और पिता एक हैं। तब उन्होंने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता। हालेलुया। यदि हम बाइबल के पुस्तक प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और वचन 8 पढ़ेंगे, वहाँ बाइबल कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। इसी तरीके से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इब्रानियों के पुस्तक पहला अध्याय को वचन 1 से 2 में कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद होने का, वारिस होने का उत्तम नाम पाया। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है। तो आज आपको समझना है कि हमारे पास, जब हम मसीह में हैं, तो हमारे पास किसी भी प्रकार का एक धर्म नहीं है। हम सनातन परमेश्वर की संतान हैं, उस परमेश्वर की जो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, उसी परमेश्वर के का संतान जो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। यही वजह है कि जब कोई भी व्यक्ति मसीह में आता है तो वह एक नई सृष्टि बन जाता है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करना चाहता है। और यही कारण है कि जब वह निरंतर परमेश्वर के साथ बना रहे और वह हृदय से प्रार्थना करे, तो परमेश्वर अपना आत्मा उसको सौंपता है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा जब आप उसके साथ एक पिता और पुत्र की संतान के रूप में अपना संबंध कायम करेंगे।